नमस्कार, मैं महेश कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, ठीक है, और ये पार्ट 1 चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे का कुछ एमसीक्यू देखेंगे और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन कौन से एमसीक्यू इस वीडियो में है, ठीक है। और अगर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई सवाल बनता है तो इसी एमसीक्यू से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संविधान भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया और 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, ठीक है। कभी कभी ये पारित भी पूछ देता है कि कब पारित हुआ, है ना। तो पारित हुआ 49 में और लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत के या फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इससे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, ठीक है। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला सवाल है भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है? तो कह सकते हैं कि लिखित है और विस्तृत है, ठीक है। दुनिया का सबसे विशाल संविधान भारत का संविधान है और विस्तृत भी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला सवाल, भारत संविधान को अपनाया गया, ठीक है। मतलब भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा, भारत के संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया। अगला सवाल है संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? मतलब कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है उसको जन्म कुंडली बताया है, राजनीतिक जन्म कुंडली। तो किसने बताया है? ये के.एम. मुंशी ने बताया है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? मतलब संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग हैं? टोटल 25 भाग हैं, ठीक है। पहले 22 भाग था और कुछ ऐड हुआ है, तो कुल मिलाकर के भी वर्तमान में 25 है, ठीक है। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, यानी जो संविधान सभा जो संविधान लिखने का काम कर रही थी, तो उसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 93 थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? मतलब न्यायिक समीक्षा, है ना, अगर किसी भी प्रकार का न्याय किया जाता है, कोई फैसला लिया जाता है, तो उसमें जो है ना फिर से समीक्षा किया जा सकता है, मतलब फिर से उसको अवलोकन किया जा सकता है, पुनर्वलोकन किया जा सकता है। तो ये चीज कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा का जो चुनाव है वो कब संपन्न होता है? तो 1946 को ये संपन्न होता है, ठीक है, संविधान सभा का चुनाव। चलिए अगला सवाल, और 1946 से संविधान सभा की बैठक भी शुरू होती है। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ठीक है, मतलब भारत का जो संविधान है इसमें इतने नियम, इतने धारा है कि इस संविधान को समझने के लिए, जानने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि इनको अच्छे तरीके से जानने के लिए आपको वकील की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वकीलों का संविधान कहा है प्रो आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया? तो इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को लाया? तो किसने लाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा, ठीक है। अगला सवाल है संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? मतलब किसने किया ये मांग? किसने किया कि भारत को क्या किया जाए कि जो है ना एक समाजवादी संघ बनाया जाए? तो किसने किया ये बात? तो प्रो केटी शाह ने कहा था कि इसको समाजवादी संघ बनाया जाए, ठीक है। अगला है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर अंबेडकर ने ही
संविधान लिखने का काम किया है, ड्राफ्टिंग करने का काम अंबेडकर जी ने ही किया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मतलब संविधान सभा का जो पहली बैठक है उसका उद्घाटन की अध्यक्षता उसमें किस व्यक्ति ने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सबसे बुजुर्ग, सबसे कह सकते हैं कि उम्रदराज व्यक्ति थे, तो इन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर को। और फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को जो अगली बैठक होती है उसमें कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। अगला है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? मतलब भारत का जो संविधान सभा का अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन कब होता है? 9 दिसंबर को होता है, नई दिल्ली में होता है। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। ये किसका जरिए का है? नहीं कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। किसी राज्य के संचालन के लिए संविधान का होना अति आवश्यक है। संविधान सभा के संविधान को कितना समय लगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये संविधान के बनने में लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन का वक्त लगा। अगला सवाल है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? इनमें से इसमें कौन सा ऐसा दल है जिन्होंने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? तो ये दल था मुस्लिम लीग। इन्होंने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। अगला सवाल है, किस देश का संविधान अलिखित है? तो इनमें से कौन सा ऐसा संविधान है जो है अलिखित है? तो इनमें से जो है ब्रिटेन का संविधान है अलिखित है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि लग रहा है आपको वीडियो देखने में। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त, मतलब कुल कितना जो है समितियों को नियुक्त किया, बहुत सारे पहलुओं को देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए संविधान में क्या किया जाए, तो अलग-अलग 13 समितियां नियुक्त की गई थी, ठीक है, जो अलग-अलग चीजों को देखती थी, अलग-अलग क्षेत्र की अलग-अलग कह सकते हैं पहलुओं का अध्ययन कर रही थी। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश संसद 1900 के बाद नहीं हुआ भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा हुई। तो ये कथन किसका है? ये कथन महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अगला सवाल जो बढ़ते हैं, तो अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर भारतीय भाषा के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे जो है भारतीय सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन भारत आजाद होने के बाद गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो किस आधार पर हुआ था? तो ये वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है, अगला सवाल है, भारत गणतंत्र है क्यों? भारत गणतंत्र है क्यों? गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और इसका पद निर्वाचित यानी प्रत्येक 5 साल में राज्य अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष को चेंज होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, और राष्ट्रपति में आजाद बैठा होता है कि संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार काम करेंगे। मतलब राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे कि अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार काम करेंगे। कौन सा संशोधन ने कहा था? तो 42वां संशोधन 1976 के अनुसार। अगला सवाल है, किस संविधान के संशोधन के बाद भारत संविधान के प्रस्तावना में पद निरपेक्ष शब्द जुड़ा गया? मतलब प्रस्तावना जो है पद निरपेक्ष शब्द जुड़ा गया। तो ये कौन सा संशोधन है? तो ये 42वां संशोधन है जिसमें जो है क्या किया गया कि पद निरपेक्ष शब्द जुड़ गया। ठीक है, धर्म निरपेक्ष ऐसे 3 शब्द को जुड़ा गया। अगला सवाल है, किस देश के संविधान से भारत का संघीय व्यवस्था प्रभावित है? मतलब जो संघीय व्यवस्था है वो कहां से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? तो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये कनाडा। ठीक है, क्योंकि कनाडा जो संविधान है वो संघात्मक है और इसी से भारत का संविधान प्रभावित है और संविधान में संघात्मक व्यवस्था शामिल किया गया। संविधान सभा में समाजवादी विचार को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे? मतलब संविधान सभा में समाजवादी विचार, तो समाजवादी विचार अपनाने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने कहा कि समाजवादी विचार को अपनाना चाहिए। अगला सवाल है, भारत संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसने दी है? ठीक है, मतलब जो भारत के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता है, ठीक है, इसमें जनता है, जनता में सर्वोच्च निहित है और जनता अपने अधिकार का प्रयोग करके सरकार बदल सकती है। ठीक है, लेकिन 5 साल में एक बार पावर जनता के पास आती है। अगला सवाल है, किस वर्ष भारत संविधान के प्रस्तावना में पद निरपेक्ष शब्द जुड़ा गया? ठीक है, तो कब जुड़ा गया? 1976 42वां संशोधन में पद निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ठीक है, ये सब जुड़ गए। अगला सवाल है, भारत संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर हुआ? ठीक है, तो जो संविधान सभा का गठन है वो किस योजना की सिफारिश पर? किस योजना की सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है और फिर संविधान सभा ने संविधान लिखने का काम किया। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा? दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान तो ये अमेरिका का संविधान है, जो सबसे पुराना है और सबसे लिखित है। सबसे पहले संविधान किस देश में बना? तो वो देश है अमेरिका। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? मतलब जो संविधान सभा है उसकी बैठक की पहली बैठक की अध्यक्षता तो किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, भारत सरकार के जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो बोला गया कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए और उन्हीं को उनके सम्मान में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ठीक है क्या बना दिया गया? संविधान सभा अध्यक्ष बना दिया गया। बाद में अगले 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान अध्यक्ष हुए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान की विशेषता नहीं? मतलब कौन भारत संविधान की विशेषता नहीं? इनमें से कौन? ठीक है, तो यहाँ की ये भी है, संघात्मक प्रणाली ये भी है, दोहरी न्यायपालिका ये भी है, लेकिन ये अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं। ठीक है, यहाँ संघात्मक है ना? ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे, पहले सवाल। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें और अगर आप ट्वेल्थ तैयार करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल में आपको 12 क्लास के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।